अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हाजिर इरफान। आज के हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जीक्यूशन हायरार्की जो कि हमारे एमएस टेस्ट फ्रेमवर्क में यूज़ होती है। एग्जीक्यूशन हायरार्की का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क में मेथड किस ऑर्डर में हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, ये एग्जीक्यूशन हायरार्की हम इससे डिफाइन करते हैं। जैसे इनिशियलाइजेशन हो गया, क्लीन अप हो गया, डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं इसमें, असेंबली, क्लास और टेस्ट। सो एमएस टेस्ट में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो इंश्योर करती है कि सेटअप और टीयर डाउन सही तरीके से और प्रॉपर लेवल पर हो। ठीक है। इससे पहले जो है हम लोग एग्जीक्यूशन हायरार्की को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग एक रीजन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, और इस रीजन के अंदर हम लोग स्पेसिफिक एक टेस्ट कॉन्टेक्ट्स की प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर देते हैं। और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि टेस्ट कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्यों हम डिफ़ाइन कर रहे हैं और क्या पर्पस है। इससे पहले मैं रीजन बना देता हूँ कि जो भी हमारा इनिशियलाइजेशन वाला काम है, क्लीनअप वाला काम है, ये सब इसी रीजन के अंडर हो रहा होगा। ठीक है, ये रीजन डिफ़ाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक टेस्ट कॉन्टेक्स्ट। मैंने इंस्टेंस का वेरिएबल बनाया है एक, वेरिएबल की टाइप जो है मेरी टेस्ट कॉन्टेक्स्ट ही है। फिर इसी इंस्टेंस को मुझे सेट भी करवाना है और गेट भी करवाना है। सो इसके लिए मैं गेटर सेटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि बेसिकली क्यों यूज़ होता है, इसका पर्पस क्या है। पहले मैं सेट करवाऊँगा अपने इंस्टेंस को, दैन फिर मैं गेट करवाऊँगा। और यहाँ मैंने बंद कर दी। टेस्ट कॉन्टेक्स्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है? टेस्ट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारे एमएस टेस्ट फ्रेमवर्क में एक ख़ास प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट एग्जीक्यूशन का एनवायरनमेंट का डाटा प्रोवाइड करती है। एग्जांपल जो भी मेरा एक टेस्ट मेथड के अंदर भी मेरा डाटा है, उसका नेम है या उसकी कोई भी डिटेल्स हैं, ये सब मुझे एक्सेस करना है तो मैं टेस्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कोई ना कोई यहाँ पे इंस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे सेट भी हो रही होती है रन टाइम पे, और देन गेट भी। यहाँ टेस्ट का नेम भी आ सकता है, स्टेटस मेटा डाटा जैसा इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। इसका काम ये होता है कि अगर किसी टेस्ट सूट में आपको रन टाइम पर कुछ डिटेल या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो कॉन्टेक्स्ट टेस्ट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके आप ये सब कर सकते हैं बेसिकली। सेट मेथड जो है बेसिकली ये करता है, ये कि सेट मेथड के थ्रू हम फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट असाइन करते हैं, और गेट मेथड के ज़रिए टेस्ट मेथड इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। सेट ने मेरा काम ये किया है, जो कि हम लोग बेसिकली कोई भी कॉन्टेक्स्ट हमें असाइन करना है, हम सेट के थ्रू कर रहे हैं। जो भी फ्रेमवर्क का कॉन्टेक्स्ट है मेरा, वो मैं सेट मेथड के थ्रू असाइन करता हूँ, और जो गेट मेथड के ज़रिए टेस्ट मेथड के कॉन्टेक्स्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं गेट के थ्रू। ये प्रॉपर्टी टेस्ट फ्रेमवर्क और आपके टेस्ट मेथड के दरमियान एक ब्रिज की तरह काम करती है। ठीक है। जो भी आपका टेस्ट मेथड है और टेस्ट फ्रेमवर्क जो पूरा फ्रेमवर्क है, एक ब्रिज की तरह काम करती है जो एग्जीक्यूशन के वक्त ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और स्मूथ कम्युनिकेशन इंश्योर करती है। सी सो अब हम इम्प्लीमेंट करने चाहेंगे आगे हम लोग अपनी हायरार्की एग्जीक्यूशन। पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबली इनिशियलाइजेशन करूँगा। उसका मैंने यहाँ पर टैग डिफाइन कर दिया है। अब असेंबली इनिशियलाइज यहाँ पे कर तो दिया। अब मैं असेंबली इनिशियलाइज का एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करूँगा स्टैटिक टाइप का। अब यहाँ पे जब असेंबली मैंने इनिशियलाइज़ की तो ज़ाहिर सी बात है, जब असेंबली इनिशियलाइज़ हुई है तो असेंबली क्लीन अप भी होगी।
असेंबली इनिशियलाइज करने के बाद, असेंबली क्लीन अप करने के बाद फिर हम क्लास को इनिशियलाइज करेंगे। सो उसका भी एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन करेंगे हम लोग, क्लास इनिशियलाइजेशन। देन हम क्लास इनिशियलाइज का एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके अंदर भी हम कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल पास करेंगे। तो ऐसी बात है, जब क्लास इनिशियलाइज हुई थी क्लास क्लीन अप भी होगी मेरी। पब्लिक स्टैटिक वाइड क्लास क्लीन। हमने असेंबली इनिशियलाइज करवा ली, देन असेंबली क्लीन अप, क्लास इनिशियलाइज, देन क्लास क्लीन अप। अब हम लोग करवाएंगे हम टेस्ट इनिशियलाइज और टेस्ट क्लीन अप। या इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं इसका पर्पस भी आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैं देन अगेन कर देता हूँ, ठीक है। इसके मेथड का नाम छोटा रख देते हैं। टेस्ट कॉन्टेक्स्ट जब मैंने यानी क्लास लेवल पे भेज दिया है तो मेरी मर्ज़ी मैं टेस्ट लेवल पे मैं भेजूँ या नहीं भेजूँ। सो मैं नहीं भेज रहा टेस्ट लेवल पे कॉन्टेक्स्ट को, डिपेंड करता है आप पे। देन हम लोग टेस्ट क्लीन अप, अच्छा यहाँ पे हमने असेंबली टेस्ट कॉन्टेक्स्ट ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, दैन असेंबली इनिशियलाइज, क्लास इनिशियलाइज, टेस्ट इनिशियलाइज, दैन असेंबली क्लीन अप, क्लास क्लीन अप और टेस्ट क्लीन अप। ऑर्डर को हम आगे पीछे भी कर देंगे तो उससे कोई इशू नहीं होता, वो अपनी सीक्वेंस में ही चलाएगा। अगर मैं पहले असेंबली रख दूँ और फिर मैं टेस्ट रख दूँ, दैन बाद में क्लास या बाद में असेंबली रख दूँ, इससे कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं आता ऑर्डर पे अगर मैं चेंज कर दूँ। और मैंने असेंबली लेवल और क्लास इनिशियलाइजेशन लेवल पे कॉन्टेक्स्ट को भी मैंने कॉन्टेक्स्ट को भी मैंने पास कर दिया है। सो एग्जीक्यूशन हायरार्की के अंदर असेंबली इनिशियलाइजेशन जो है वन टाइम एग्जीक्यूट होगी जब प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले वो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, एक ही दफ़ा रन होता है। सो ये पूरे टेस्ट असेंबली के शुरू होने से पहले सिर्फ एक दफ़ा रन होता है बेसिकली। अगर मैं क्लास लेवल की बात करूँ, ये हर टेस्ट क्लास के शुरू होने से पहले एक दफ़ा रन होती है कि मल्टीपल क्लासेस हैं। सो अगर मेरे पास मल्टीपल टेस्ट मेथड्स हैं और उस टेस्ट मेथड वो सारे टेस्ट मेथड एक ही क्लास में, सो अगर टेस्ट क्लास को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्लास इनिशियलाइजेशन होगा, और क्लास इनिशियलाइजेशन से पहले असेंबली इनिशियलाइजेशन होगा, देन क्लास इनिशियलाइजेशन। असेंबली तो रन टाइम वन टाइम ही चलेगा जब प्रोजेक्ट का मैं रन कर रहा हूँ मैं। देन इसके बाद हम आ जाते हैं टेस्ट इनिशियलाइजेशन पे। टेस्ट इनिशियलाइजेशन पे हर इंडिविजुअल टेस्ट मेथड के स्टार्ट होने से पहले रन होता है टेस्ट इनिशियलाइजेशन। फिर जब मेरा टेस्ट एग्जीक्यूट हो गया इनिशियलाइज होने के बाद, फिर इसके बाद एक एग्जीक्यूट होगा टेस्ट क्लीनअप। टेस्ट क्लीनअप होने के बाद एग्जीक्यूट होगा क्लास क्लीनअप। देन एट द एंड जब सारी क्लासेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सारी टेस्ट क्लासेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, या कोई भी स्पेसिफिक एक ही क्लास है मेरी टेस्ट क्लास, तो उसके एंड में फिर असेंबली क्लीनअप सबसे एंड में एग्जीक्यूट होगा। जो पूरे असेंबली के टेस्ट ख़त्म हो जाएं तब एक दफ़ा रन होता है बेसिकली ये। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, ये इंश्योर करता है कि टेस्ट रन होने से पहले ज़रूरी सेटअप हो जाए और टेस्ट के बाद प्रॉपर क्लीनअप हो, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर सेटअप और टेयर डाउन की तरह यूज़ हो रहा होता है। सो अगर हर लेवल पर कॉमन सेटअप और क्लीनअप का कोड शेयर किया जा सकता है, मतलब कि अगर एग्जांपल मेरे पास हर लेवल पर कॉमन सेटअप हो रहा है, कॉमन क्लीनअप हो रहा है, तो उसका शेयर कोड मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ ताकि रिपीटिशन ना हो और कंसिस्टेंसी बनी रहे। सो इसका मतलब ये भी होता है कि आइसोलेशन, टेस्ट आइसोलेशन एक तरह से इसमें इस तरह से हो रही होती है, टेस्ट आइसोलेशन, कि हर टेस्ट के लिए स्टेट रीसेट होती है
आइदर टेस्ट इनिशियलाइजेशन हो रही हो या टेस्ट क्लीनअप, ताकि एक टेस्ट दूसरे को अफेक्ट ना करे। ठीक है, अगर एक टेस्ट केस मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई दूसरे टेस्ट मेथड पे इम्पैक्ट ना आए। सो एक तरह से ये भी कर रहा होता है कि एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट होती है एक तरह से, कि रिसोर्सेज सही लेवल पे इनिशियलाइज और क्लीन अप होती हैं। ठीक है, जो टाइम बचाती हैं और टेस्ट को रिलायबल बनाती हैं। सो एग्जीक्यूशन हायरार्की टेस्टिंग को ऑर्गेनाइज बनाती है और एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट इंश्योर करता है बेसिकली आपको पूरे टेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर, जिससे टेस्ट रिलायबल और मेंटेनेबल बनते हैं हमारे, जो भी हमारे टेस्ट मेथड्स हमारे बन रहे हैं नीचे। ठीक है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग हायरार्की को, इसमें हमारी कोड की यूज़ेबिलिटी आ जाती है कि हमारा जो कॉमन सेटअप है और क्लीन अप टास्क है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, जो कि डिफरेंट लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। असेंबली हो गया, क्लास हो गया, टेस्ट हो गया। ठीक है, इससे हमारी जो कोड की डुप्लीकेशन है वो भी बच जाती है और हमारी मेंटेन करना में आसान हो जाता है कोड को। सही है, अगर मैं एग्जांपल बात करूँ, अगर मुझे हर मतलब कि मेरे पास एक डेटाबेस कनेक्ट करना है। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं एक क्लास के अंदर मेरे पास, जो कि मेरे पास ये क्लास है। ठीक है, यूनिट टेस्ट के नाम से इसके अंदर मुझे एक डेटाबेस कनेक्ट करना है। और डेटाबेस कनेक्ट क्यों करना है कि मेरे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं जो कि डेटाबेस में जाके कोई ना कोई एंट्रीज करवा रहे हैं, कोई डाटा रिट्रीव करवा रहे हैं। सो डेटाबेस कनेक्ट करने वाला काम वन टाइम है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट, इस क्लास को रन करने से पहले। ठीक है, इस क्लास के टेस्ट केसेस रन करने से पहले तो मैं वो जो डेटाबेस कनेक्टेड वाला काम है उसको मैं क्लास लेवल पर रख सकता हूँ अपने। ठीक है, ताकि होगा ये कि मुझे हर टेस्ट मेथड के अंदर मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो वन टाइम क्या करेगा, क्लास लेवल पे एग्जीक्यूट कर लेगा। सही है, देन वो सारे टेस्ट केसेस वन बाय वन एग्जीक्यूट करके फिर जब सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे देन यहाँ पे मेरा क्लोज कनेक्शन वाला काम परफॉर्म कर देगा कि मेरा डेटाबेस का क्लोज कनेक्शन क्लोज कर देगा। अगर रिपोर्टिंग की बात करूँ, अगर मुझे रिपोर्टिंग करनी है, सो अगर मुझे रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर बनाना है या खाली प्रोजेक्ट फ़ोल्डर क्रिएट करके आना है रिपोर्ट का, ठीक है, तो मैं रिपोर्टिंग वाला काम मैं असेंबली शायद में करवा सकता हूँ। एंड मैं रिपोर्टिंग को क्लीन करना है तो मैं असेंबली क्लीनअप पे कर सकता हूँ कि जब सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएं सारी क्लासेस के, तो एक रिपोर्ट जनरेट होके आ जाए एट दी एंड। और जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग बार बार ड्राइवर को इनिशियलाइज़ करवा रहे थे हर टेस्ट मेथड पे, तो बेहतर है कि मैं जो क्रूम ड्राइवर वापस इनिशियलाइज़ कर रहा था उसको मैं इससे अच्छा टेस्ट टेस्ट इनिशियलाइजेशन में रख सकता हूँ। इससे होगा ये कि जो डुप्लीकेशन ऑफ कोड है बच जाएगी और मुझे हर टेस्ट मेथड पे रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्रूम ड्राइवर इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैंने वन टाइम एक ही बार करवा दिया टेस्ट इनिशियलाइजेशन पे। सो ये पर्पस होता है मेरा हायरार्की डिफ़ाइन करने का। सो अब हम इसको विजुअली एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं कि कैसे चल रहा होता है और सबसे पहले क्या चलता है और सबसे पहले किसको क्लीन अप करता है ये। सो इसके लिए मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स के थ्रू कुछ ना कुछ प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप लोग का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मुझे रेफरेंस में सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म का मुझे एक रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। दैन इसकी लाइब्रेरी कॉल कर ली हमने यहाँ पे। हम यहाँ शो करवा देते हैं कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करके असेंबली इनिट। दैन ये असेंबली इनिट करवाने के बाद असेंबली क्लीन अप, असेंबली क्लीन अप करवाने के बाद असेंबली क्लियर कराने के बाद मुझे क्लास इनिशियलाइज करवानी थी। सो यहाँ पे क्लास इनिशियलाइजेशन का मैसेज करवा देते हैं, प्रिंट क्लास इनिट दैन क्लास
क्लीन अप। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट init assembly init class assembly cleanup class init, then class cleanup test init, then test cleanup। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मेथड है टेस्ट मेथड, ये तो मैंने खाली छोड़ा हुआ है, तो इसके अंदर भी कोई ना कुछ हम प्रिंट करवा देते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर। डॉट शो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिंग टेस्ट मेथड 1। फिर हम लोग यहाँ पे एक और टेस्ट मेथड बना लेते हैं टेस्ट मेथड 2 के नाम से। टेस्ट मेथड 2 एसेशन भी कर देते हैं साथ साथ, assert डॉट आर इक्वल 1,1। ठीक है। सो अगर हम अपने टेस्ट मेथड्स को रन करें, यहाँ पे हम लोग मेरे पास 2 टेस्ट मेथड आ रहे हैं टेस्ट एक्सप्लोरर में। सही है। सो ये सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा? सही है। सो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा असेंबली इनिशियलाइजेशन, देन उसके बाद क्लास इनिशियलाइजेशन, देन टेस्ट इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्ट मेथड 1। फिर इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो है बेसिकली उसको क्लीन अप करेगा, टेस्ट क्लीन अप को। फिर उसके बाद ये अगला टेस्ट एग्जीक्यूट करने से पहले टेस्ट इनिट करेगा, देन फिर टेस्ट इनिट करने के बाद टेस्ट मेथड 2 एग्जीक्यूट करेगा, देन टेस्ट क्लीन अप, उसके बाद क्लास क्लीन अप, एट दी एंड फिर असेंबली क्लीन अप। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। सो हम पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं दोनों टेस्ट केसेस को एक साथ, ताकि पता चल जाएगा सबसे पहले कौन सी हायरार्की के अंदर मतलब कौन सी इनिशियलाइजेशन हो रही है। सो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ दोनों टेस्ट मेथड्स को। सो इसने यहाँ पे सबसे पहले मैसेज दिया असेंबली इनिशियलाइजेशन, क्योंकि दोनों टेस्ट केसेस को रन करने से पहले क्लास को रन करने से पहले मतलब कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट अभी हुआ है, तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले असेंबली इनिशियलाइजेशन करेगा। देन इसके बाद क्लास इनिशियलाइजेशन, इसने ये वाला मेथड एग्जीक्यूट किया है। देन इसके बाद फर्दर टेस्ट इनिशियलाइजेशन, इसने ये एग्जीक्यूट किया है। इसको इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा टेस्ट इनिट के बाद टेस्ट मेथड 1। इसने मैसेज बॉक्स भी दिया है एग्जीक्यूटिंग टेस्ट मेथड 1। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करने के बाद टेस्ट को क्लीन अप करेगा जो स्पेसिफिक टेस्ट केस के लिए था बेसिकली। इसके बाद इसने मैसेज दिया टेस्ट क्लीन अप। अब टेस्ट क्लीन अप के बाद ये करेगा टेस्ट मेथड 2 को एग्जीक्यूट, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने से पहले इसने क्या किया टेस्ट इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हर टेस्ट केस रन होने से पहले टेस्ट इनिट करेगा। टेस्ट इनिशियलाइज हुआ, देन फिर एग्जीक्यूट हुआ टेस्ट मेथड 2, फिर देन टेस्ट मेथड 2 एग्जीक्यूट हो गया, देन टेस्ट क्लीन अप। फिर इसके बाद सारे टेस्ट केसेस मेरे चल गए, 2 टेस्ट केसेस दोनों मेरे एग्जीक्यूट हो गए, दोनों के टेस्ट क्लीन अप हो गए इंडिविजुअल। देन जब सब टेस्ट केसेस मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, टेस्ट क्लीनअप भी हो जाएगा, तो उसके उसके बाद होगा क्लास क्लीनअप, जो कि क्लास इनिशियलाइजेशन हुआ था इन दोनों टेस्ट केस को रन करने से पहले। इन क्लास इनिशियलाइजेशन हुई थी, अब जहाँ पे क्लास क्लीनअप हो रही है। क्लास क्लीनअप हो गई जब देखा कि मेरे पास एक ही क्लास थी, एक ही क्लास के सारे मेथड एग्जीक्यूट हो गए, तो अब कोई टेस्ट मेथड है नहीं ना, कोई अब कोई टेस्ट क्लास है मेरी एक और। सो क्लास भी क्लीनअप हो गई। क्लास क्लीनअप के बाद मेरी जो जॉब यहाँ पे पूरी हो गई है जो कि एग्जीक्यूशन की थी। सो इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा असेंबली
क्लीन अप। सो बेसिकली ये थी हमारी एग्जीक्यूशन हायरार्की। सो ये मैं कोड भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो असेंबली इनिट हुआ, फिर क्लास इनिट, देन टेस्ट इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद टेस्ट मेथड वन एग्जीक्यूट हुआ, फिर टेस्ट क्लीनअप हुआ, फिर टेस्ट मेथड टू एग्जीक्यूट होने से पहले टेस्ट इनिट हुआ, देन टेस्ट मेथड टू एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसके बाद टेस्ट क्लीनअप, फिर एट दी एंड क्लास क्लीनअप हुआ, फिर उसके बाद असेंबली क्लीनअप। ये हमारी पूरी हायरार्की इस तरह एग्जीक्यूट हो रही थी विद 2 टेस्ट केसेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इसके आगे फर्दर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डेटा ड्रिवन कैसे करते हैं, और हायरार्की के अंदर हम लोग किस तरह हम लोग चीज़ें रखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सो हायरार्की हमारी किस तरह एग्जीक्यूट होगी। जस्ट लाइक अगर हम इनिशियलाइजेशन की बात करें, क्रूम ड्राइव इनिशियलाइज की, तो वो कहाँ रखना चाहिए, डेटा ड्रिवन के लिए सेटअप कहाँ होना चाहिए, रिपोर्टिंग के लिए कहाँ होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।